अनादि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। प्यारे किसके सहारे? जी हां, भोपाल कोर्ट ने नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के आरोपी प्यारे मियां को 5 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन इन सब के बीच तमाम ऐसे सवाल हैं जो उठते हुए नजर आते हैं। इस पूरी कार्रवाई के दौरान आरोपी पर पुलिस कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आई। बता दें, पुलिस जब आरोपी को कोर्ट लेकर पहुंची तो उस समय ना तो आरोपी के हाथ में हथकड़ी लगी थी और ना ही पुलिस ने आरोपी को सही से पकड़ा हुआ था। और गाड़ी से उतरते समय आरोपी के सिर पर पुलिस की टोपी थी। इतना ही नहीं, टोपी उतारते समय आरोपी ने पुलिसकर्मी का हाथ भी पकड़ लिया। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो टोपी उतारने पर पुलिसकर्मी का हाथ पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्यारे मियां की इन हरकतों को देखकर यह सवाल खड़ा होता है कि इतना सब होने के बावजूद भी आरोपी के अंदर कानून का कोई खौफ क्यों नहीं है? क्या उसे किसी का संरक्षण मिला हुआ है? जबकि आरोपी ने खुद पुलिस के सामने अपने गुनाह स्वीकार किए हैं। यह एक जांच का विषय है। हालांकि जांच का विषय तो यह भी है कि आरोपी भोपाल से श्रीनगर किसकी शह पर पहुंचा था, जबकि मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस आरोपी की जगह तलाश कर रही थी। उसके बाद भी आरोपी टैक्सी लेकर भोपाल से इंदौर पहुंचता है और फिर वहीं से दिल्ली पहुंचता है, श्रीनगर पहुंच जाता है। जांच का विषय तो यह भी है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर से आरोपी प्यारे मियां का क्या कनेक्शन है। फिलहाल हम सुन लेते हैं प्रतिक्रियाएं जो इस संबंध में हमारे पास आई हैं। अभी एक बयान नहीं हुए हैं। उन्होंने जेल रिमांड मांगा था, लेकिन उन्हें जेल रिमांड नहीं मिला। हमने आपत्ति की, हमने जेल रिमांड पर आपत्ति की, इसलिए उनका पुलिस रिमांड उनका हुआ है। 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला है उन्हें। देखिए, ये अभी क्योंकि बहुत ही ये अभी रिमांड फाइल है और पुलिस ने कहा कि इनसे बहुत सारी अभी जांच करनी है, पूछताछ करनी है, मौके पर ले जाना है और इसमें और भी पीड़िताएं हो सकती हैं और उन सब के लिए उनका पुलिस रिमांड बहुत जरूरी था, क्योंकि अभी अन्य आरोपियों को भी इसमें पकड़ना जरूरी है। प्यारे मियां को आज पेश किया। पुलिस ने 15 दिन का रिमांड मांगा था। हमने रिमांड का स्ट्रिक्टली विरोध किया। हमने 3 एप्लीकेशन मूव की। एक एप्लीकेशन ये मूव की कि उसमें जब ड्यूरिंग इंटेरोगेशन एडवोकेट को साथ अलाउ किया जाए, दूसरा उनका मेडिकल कराया जाए। ये एप्लीकेशन हमने उनका मूव किया और बीच बीच में स्पेशलिस्ट से उनका मेडिकल कराया जाए और उनके परिवार वालों को मिलने के लिए दिया जाए। ये हमने उनको वो लगा दिया था। मेडिकल हेल्प के लिए मांगा है। एफआईआर की कॉपीज हमने मांगी है कि हमारे ऊपर क्या आपने एलिगेशन है, एफआईआर की कॉपी दी जाए। ये भी हमने मांगा है। 3 एप्लीकेशन हमारी गई हुई है। 15 दिन का मांगा था, 14 दिन का मांगा था, 40 डेज का। तो उसका अभी ऑर्डर हुआ नहीं है। वो अभी ऑर्डर होगा तो फिर हम आपको बताएंगे। तो ये अधिवक्ता थे। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनवाई। इसके बाद और भी कई सवाल हैं जो जहन में बरबस ही उठ जाते हैं। राजधानी भोपाल प्रदेश का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है, क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस और प्रशासनिक विभाग के सभी आला अफसर रहते हैं। लेकिन शहर के बीचों बीच एक भूमाफिया, एक बलात्कारी पनपता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। प्यारे के बारे में बताया जाता है कि करीब 35 साल पहले वो 400 रुपए महीने की नौकरी करता था। धीरे धीरे उसने राजनीतिक लोगों से संपर्क बढ़ाने शुरू कर दिए और पत्रकार बन गया। बुधवारा स्थित हाथी खाने में उसने सरकारी आवास आवंटित भी करा लिया। यहां उसने कई मकानों पर कब्जा कर लिया। प्यारे लगभग 5000 वर्ग फीट में बने विधायक विश्राम गृह के 2 भवनों में भी रह रहा था और कई बार नोटिस मिलने के बावजूद उसे खाली नहीं कर रहा था। यह परिसर उसे तत्कालीन राज्य सरकार ने साल 1990 में एक वर्कशॉप संचालित करने के लिए अस्थायी रूप से आवंटित किए थे, लेकिन उसने इस भवन को अपना आलीशान घर बना लिया। सबसे पहले उसने यहाँ एक अंग्रेजी अखबार के दफ्तर का बोर्ड लगाया। बाद में दैनिक अफकार नाम के एक अखबार का बोर्ड टांग लिया। यहाँ उसकी 2 पत्नियां और उनके बच्चे रहते थे। तो इस वक्त की जो ये तस्वीर निकल करके आ रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, ये बड़ी शर्मनाक तस्वीर पेश करती है। राजधानी जो कि मध्य प्रदेश की है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अंकुर अध्वर्यु। उनसे चर्चा कर लेते हैं जो इस मामले पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। अंकुर, जिस तरह से पूरा का पूरा घटनाक्रम नज़र आता है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, तमाम सिपहसालार यहाँ रहते हैं, यहीं से पूरे प्रदेश को नियंत्रित किया जाता है और इस शहर के बीचों बीच एक ऐसा आरोपी पनपता है जो पूरे मानक बदल देता है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली वो कहानी सामने आती है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले को लेकर?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, नाबालिग बच्चियों से यौन उत्पीड़न का जब मामला सामने आया, आरोपी के खिलाफ जब शिकायत हुई, आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद परत दर परत उसकी नई नई खुलासे उसके साथ होते जा रहे हैं। अभी अभी जो जानकारी मिली है कि आज उसको जब कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद जब 5 दिन का पुलिस रिमांड किया, इन 5 दिनों के पुलिस रिमांड में पुलिस ने ये भी अब ट्रेस कर दी कि लगभग 46 अवैध संपत्तियां उसकी भोपाल, सीहोर और इंदौर में हैं, जो उनको पुलिस ने ट्रेस कर लिया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ इस पूरी 46 संपत्तियों की जांच की जाएगी। बताया जाएगा कि अधिकांश संपत्तियां अवैध रूप से, जिस तरह से भोपाल में उसने चाहे वो मकान लिया हो, चाहे अखबार के दफ्तर के लिए सरकारी आवास लिया हो, चाहे अन्य प्रकार के कब्जे करे हो, निश्चित तौर पर ये लगातार अपने पत्रकारिता के रसूख का इस्तेमाल करता रहा और इस तरह की चीजें हासिल करता रहा। कई राजनेताओं के साथ उसके फोटोज निकले हैं, कई बड़े लोगों के साथ उसके फोटोज निकले। इसी सभी बिंदुओं को लेकर 5 दिन की पुलिस रिमांड में पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी और पता लगाएगी कि और कितनी घटनाओं को और कितनी बच्चियों के साथ उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, कहां कहां इसकी संपत्ति है और कितने इनके साथी हैं और साथ ही किन रसूखदार लोगों से इसके संबंध। निश्चित तौर पर पुलिस अब इस 5 दिन की रिमांड में पूरा पता लगाने का प्रयास करेगी। ये जो तस्वीरें निकल करके आई हैं, जैसा कि आपने बताया कि पत्रकारिता की आड़ में गोरखधंधा चल रहा था, पनप रहा था ये शख्स और लगातार नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म का आरोप भी है और तमाम तरह के ऐसे आरोप हैं जिन पर लगातार चर्चा भी की जा रही है और उन्हें खंगालने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस शहर, जिसे राजधानी कहा जाता है, जहां आला अधिकारी बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री तक बैठे हुए हैं, और इस सब के बीच में ऐसा एक शख्स निकल करके आ जाता है जो, चाहे इसके साथ ही हम अगर एक चीज और भी देखें, जीतू सोनी पर होने वाली कार्रवाई और प्यारे मियां पर होने वाली कार्रवाई लगभग एक ही तरीके का पूरा परिदृश्य पेश करती हैं। जिस तरह से पत्रकारिता की आड़ में इंदौर में भी एक बड़ा खुलासा हुआ था और उसके बाद अब भोपाल में हुआ है, तो क्या कुछ माना जाए, क्या समीकरण, क्या संदेश जाएगा इस समाज को? निश्चित तौर पर आपने जिस तरह से कहा, जीतू सोनी हो चाहे प्यारे मियां हो, ये निश्चित तौर पर पत्रकारिता की आड़ में अपने गोरख धंधे, काले धंधे करते आ रहे थे और जब इनका खुलासा हुआ तो परत दर परत कई सारी चीजें निकल कर सामने अब आ रही हैं, चाहे नाबालिग बच्चियों उसके मामला हो, चाहे अवैध संपत्तियों पर कब्जा करने का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, चाहे वो जीतू सोनी हो चाहे प्यारे मियां हो, इनको राजनीतिक संरक्षण किसी भी दल का हो, उस दल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन राजनीतिक संरक्षण लगातार मिलता रहा, जिसके चलते इनका ये धंधा फला फूलता रहा। अगर इस तरह से मामला यौन शोषण का नहीं आता तो हो सकता कितने सालों तक ये अपना काला और गोरख धंधा करते रहते। निश्चित तौर पर एक समाज में यानी कि अंकुर, ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी व्यवस्था है और सभी के बीच में आपसी संबंध और गठजोड़ स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे केसों के जब खुलासे होते हैं या कोई प्यारे मियां बाहर निकल करके आता है तो समाज की वो तस्वीर सामने आ जाती है जिसको लेकर के शायद एक मानवीय सभ्य समाज की तस्वीर तो कतई नहीं कहा जाएगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल कहा, एक सब समाज की तस्वीर ऐसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनको जो संरक्षण दे रहे हैं, इनको जो पाल पोस रहे हैं, एक छोटा सा व्यक्ति, एक छोटी सी काम धंधा करने वाला व्यक्ति कुछ ही सालों में इतना बड़ा व्यक्ति बन जाता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड IPS जीके पाठक जी। जीके पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। नमस्कार। हाँ सर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ जो किस्सा सामने आया है, अनुभवी हैं आप जमीन पर आपने कई सारी चीजों को देखा होगा, कई केसों की तफ्तीश भी की होगी और उसके बाद ये एक घटनाक्रम सामने आता है। सबसे पहले तो मैं आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगा पूरे मामले को लेकर। जी बताइए। पूरा मतलब आप जी क्या मतलब क्या उस पर चाहते हैं आप, जिस तरह से सर, जिस तरह से निकल करके आया है सब कुछ प्यारे मियां को लेकर के कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक व्यक्ति पनपता रहा 1990 से लेकर आज 2020 तक, क्यों किसी की निगाह नहीं गई, क्यों किसी की नजर नहीं पड़ी, क्यों ऐसा हुआ? देखिए, ऐसा है कि ये बात सही है कि प्यारे मियां, मतलब अभी क्राइम के माने में कोई कंप्लेनेंट आज आया होगा, उसके खिलाफ कंप्लेंट आई होगी
जी। और एफआईआर रजिस्टर हुई होगी, एक अलग पहलू है। जी। लेकिन जो मुझे बहुत ज्यादा उसके डॉक्यूमेंट्स का पता नहीं है। जी। जो मैंने आपके चैनलों में देखा था कि वो बुलडोजर से कोई मकान गिरा रहे हैं, कोई उसका हॉस्टल गिरा रहे हैं, कोई गिरा रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक हमको ये देखना पड़ेगा। जैसे मैंने विकास दुबे ने उत्तर प्रदेश कानपुर में बड़ी घटना की, उसके बाद पुलिस ने सारी चीजों को जमींदोज किया, प्रशासन ने जमींदोज किया। उसी प्रकार अगर प्यारे मियाँ ने एक जो माइनर बच्ची के साथ में उसने सेक्सुअल असॉल्ट किया और उसको ये घटना हुई, तो ये जो इस तरह के लोग पनपते हैं कोई टैग लगा करके, इस तरह कई लोग आपको मिलेंगे कि टैग लगा करके अगर कोई जमीन पर कब्जा कर रहा है, इलीगल हाउस बना रहा है, किसी भी एक का, चाहे आप होटल बनाइए, चाहे धर्मशाला बनाइए, हॉस्टल बनाइए, एक कॉमन मैन जैसे आप बैठे हो, आपको उसकी स्वीकृति लेने में आपको पसीना आ जाएगा। जी बिल्कुल सही बात। इतने चैनल हैं, इतने फ्रेम हैं, और आम आदमी एक 2 कमरे का मकान बनाने के लिए जितने चैनलों को क्रॉस करना पड़ता है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, नगर निगम, दूसरा तीसरा, पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई, उसके होश फाकते हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो अवैध जमीनों पर अगर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क जीके पाठक जी से टूट गया है, जो कि जानकारी दे रहे थे कि टैग लगा करके लोग आगे बढ़ते हैं, रसूख बनाते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। हम दोबारा जीके पाठक जी से संपर्क करने का प्रयास करेंगे और उनसे, चूंकि अनुभवी आईपीएस हैं, देख तो ये जो तस्वीरें निकल करके आ रही थी उस पर हम प्रतिक्रिया ले रहे थे। वरिष्ठ और सीनियर और रिटायर्ड आईपीएस हैं जीके पाठक, जो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि ऐसे लोगों को पनपने, जब वो पनपते हैं तो उसमें काफ़ी बड़ा एक सिस्टम होता है, लोग देखते हैं और रसूख का प्रयोग करने के बाद ऐसे लोग कोई भी टैग लेकर के आगे बढ़ जाते हैं और उसी में सिस्टम का हिस्सा बनते हुए ये तस्वीरें निकल करके एक दिन प्यारे मियाँ की शक्ल में सामने आती हैं। खैर, सवाल कई हैं जिनके परत दर परत खुलासे होने बाकी हैं। हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस जीके पाठक जी एक बार फिर जुड़ गए हैं। सर, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात पूरी कर तो सकते मैं ये हैं। कह रहा था कि जो हमारा सिस्टम जो है जी, चाहे वो धन बल हो चाहे बाहुबल हो, अगर माना आप ये कहिए कि किसी और चीजों का, जैसे आप मास मीडिया का हो या ब्यूरोक्रेसी का, टैग लगने के बाद अगर हम कुछ कर रहे हैं जी, तो कहीं पे कोई वो ऐसा बेनिफिट दे रहा है जिससे कि जो कि आम आदमी के जीवन की और माल के एवज में हम उसको फायदा दे रहे हैं जी, तो इस तरह की चीजों को हमको, प्रशासन को, जो भी चाहे कोई विभाग, चाहे पुलिस हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे राजस्व विभाग हो, उनको इसका रिव्यू करना चाहिए कि हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हम इतने गलत काम को कर रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं। जी, ये तो एक आपने ये शिकंजे में फंस गया तो ऐसा आया होगा, कई ऐसे और लोग होंगे, मतलब मैं कोई एक विभाग का एक उसका नाम नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, कई ऐसे लोग होंगे। मैं ये कोई मतलब ये जो है दैहिक शोषण वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो शासन की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने, यहाँ तक कि होटल बना लेने वाले भी कई ऐसे मिलेंगे। जब आप समीक्षा करेंगे सरकार की जमीनों को पर कब्जा करने वाले कई ऐसे मिलेंगे। तो हमको क्या है कि ये आप वास्तव में हमें सरकारी सिस्टम को ये आत्मावलोकन करना चाहिए कि ये कैसे होता है। जी सर, एक सवाल और यहाँ पर निकल करके सामने आता है, क्या ये बिजनेस डील है, सीधा सीधा लेन देन, जैसे कि हनी ट्रैप वाले मामले में हमने देखा, जीतू सोनी वाले प्रकरण में हमने देखा और अब प्यारे मियाँ के मामले में हम देख रहे हैं, जिस तरह से चाहे ज़मीनों पर अतिक्रमण की बात हो या कब्जे की बात हो और उसके बाद दैहिक शोषण तक भी ये मामला पहुंचता है। और अभी तो सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि पहला मामला निकल करके आया है जिसमें एफआईआर हुई है। आगे देखिए धीरे धीरे क्या होता है, कई बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। जो आरोपी है वो भाग करके श्रीनगर पहुंचता है, तो ऐसे में उसके आतंकी कनेक्शन भी खंगाले जा रहे हैं। पूरी बड़ी भूमिका यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके आतंकी कनेक्शन, मतलब ये तो एक अपन एक हाइपोथेसिस है, एक एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन जो आदमी अवैध रूप से
धन कमा रहा है जी और किसी एक माना उसने एक धधकता भारत या खनखनाता खंजर टाइप का एक अखबार निकाल लिया, जी उसके बाद वो पूरे सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है जी और खूब सारी प्रॉपर्टी बना रहा है। तो उसका एक बड़ी समस्या ये किसी एक प्यारे मियाँ की नहीं है, ये कई ऐसे आपको मिलेंगे, जैसे आपने इंदौर का उदाहरण दिया। जी तो ये ऐसे कई ब्लैकमेलर छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में इस तरह के उग आए हैं जी और जिनको की जो प्रशासनिक अधिकारियों को ब्लैकमेल करते हैं और जो जो छोटे छोटे पटवारी से लेकर सिपाही से लेकर थानेदार से लेकर तहसीलदार कईयों को ब्लैकमेल करते हैं, अपने काम कराते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और बड़ी बड़ी जगहों पे। यहाँ पॉलिटिकल लोगों से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात रहते हैं। वो कई जगह आप ही के जिधर चैनलों में देखा था, ऐसे लोगों के कई कई अच्छे लोगों से फोटो खिंचवा लेते हैं, उस फोटो के अनुसार भी ब्लैकमेल करते हैं। जी तो ये जो कल्चर डेवलप हुआ है, इस कल्चर को कहीं तो कहीं जो आपके आपने 2-3 महीने के ही उदाहरण दिया है उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक के, जी इस पे हमको इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। इस तरह के कितने लोग हैं जी और इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इनको नास्तानाबूद करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे जी तो ये फफूंद पूरी व्यवस्था को लील जाएगी। जब लील जाएगी जी तो फिर जो है मतलब एक जब मैंने एक सोचिए जो उदा आता है कि 1990 से आपने बोला 1919 के बाद जो पहला इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, जी अगर उस पर चेक होता तो उसके बाद के 20 कंस्ट्रक्शन नहीं होते। जी बिल्कुल सही बात है सर। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो सरकारें आई, सरकारें गईं, मुख्यमंत्री भी बदल गए, तमाम मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिले और उसके बाद अब फिर 15 साल की सरकार के बाद भी कांग्रेस सरकार फिर से एक बार अस्तित्व में आई। इतनी तमाम सरकारों के आने के बाद मुख्यमंत्री बदल गए, सरकारें बदल गईं, लेकिन प्यारे मियाँ वहीं का वहीं, कैसे संभव है? नहीं, ये ऐसे संभव है जैसा आपने संभव देखा है। जी ये संभव है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि जो व्यवस्था में एक जो है चिंदी साहब अखबार कोई निकालेगा, चिंदी साहब आजकल अखबार के बदले वो चलने लग गया, वो जो मोबाइल पे चलाते हैं, मुझे उसका नाम पोर्टल कहते हैं सर। हाँ, पोर्टल कहते हैं, पोर्टल चलाते हैं। तो वो ऐसी दुकान है जो कि वो किसी को भी, छोटे मोटे लोगों को तो अच्छा, कई लोग ऐसे हैं वो सोचते हैं कि कौन पंगा ले। जी मैं एक जिले में एसपी था, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, तो अभी वो नस्तो नाबूद हो गया। वो जो बिल्डर है मालवा के जिले में, एक बार मेरे पास भी फोन आया था कि आप ऐसा करिए, आप नहीं करेंगे तो फिर देखेंगे, हमको देख लीजिए। तो मतलब अगर वो एसपी लेवल के आदमी को इस तरह की बात कर सकते हैं उसके लोग, तो नीचे उनका कितना दबाव रहता होगा। और दुर्भाग्य है ऐसे लोगों के पब्लिश करने पर, उस जो पब्लिश करने वाला है ऐसे सड़ियल अखबारों में, उसकी जगह पे वो प्रशासनिक जो छोटा मोटा अधिकारी अगर सही कहता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, तो पूरा सिस्टम मौन हो जाता है। वो सोचता है कि तो अपन क्यों पंगा लें, क्यों करें। बिल्कुल सही बात है सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं आपसे लेना चाहूंगा, आखिरी सवाल मेरा रहेगा। जिस तरह की तस्वीर निकल करके सामने आई है, लोकतंत्र के आधार स्तंभों की बार बार चर्चा होती है, तो ये सवाल प्रशासनिक तंत्र पर, सरकार पर और उसके साथ ही पत्रकारिता पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है यहाँ पर कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं, कब कहाँ कौन सा प्यारे मियाँ निकल करके सामने आ जाएगा। तो ऐसे में लोग कहाँ तक भरोसा करेंगे इन सब चीज़ों पर? लगता है हमारा संपर्क जीके पाठक जी से टूट गया है। तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, खैर आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं प्यारे मियाँ के जो भी सब कुछ हुआ है। जिस तरह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये आप देख सकते हैं, तस्वीरों में गौर से देखिए, सिर पर पुलिस की टोपी लगी हुई है। आरोपी प्यारे मियाँ के सिर पर ये जिस तरह से देखा गया, टोपी निकालने की एक पुलिस कर्मी कोशिश करता है तो प्यारे मियाँ उसका हाथ पकड़ लेता है। इतना रसूख राजधानी के अंदर जिस तरह का फैलाव प्यारे मियाँ का देखने को मिला, वो अपने आप में अचंभित कर देने वाली बात है। जबकि यहाँ प्रशासनिक तंत्र से लेकर तमाम रसूखदार जो मध्य प्रदेश को चलाते हैं, जो पूरे राज्य की गतिविधियों को निर्धारित करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में ये कानून पर और कानूनी प्रक्रिया दोनों पर सवाल खड़े करता है। पत्रकारिता की आड़ में ये गोरखधंधा जिस तरह से चल रहा था, जिस तरह से हमसे रिटायर्ड आईपीएस
ने कहा था साफ तौर पर कि अगर सिस्टम ने इस पर ध्यान नहीं दिया और हम ये नहीं समझ पाए कि कहां कहां एनालिसिस की ज़रूरत है, तो कई सारे प्यारे मियाँ हमें देखने को मिलेंगे। एक उन्होंने खुद का भी उदाहरण बताया, एक जिले का वो जिक्र करते हुए कहते हैं, और जिस तरह से पत्रकारिता जगत में बाढ़ आई हुई है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, ऐसे में इन घटनाक्रमों का बढ़ना तय माना जाता है। ये तमाम सी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। खैर, तस्वीर जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकल करके आती है, तो ऐसे में जो सरकारें दावा करती हैं 1900 और फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश बाल आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। जी विकास जी, धन्यवाद। सर, एक तस्वीर सामने आई है, यकीनन पूरा मामला आपके संज्ञान में होगा, और जी, बिल्कुल, जो बिल्कुल। कुछ निकल करके आया है, सबसे पहले तो मैं जी, आपकी जी। प्रतिक्रिया चाहूंगा, उसके बाद जो मेरे सवाल जहन में उठ रहे हैं मैं उन पर बात करूंगा। जी। पहले आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, बिल्कुल गंभीर है, हमने इसको संज्ञान में लिया है जी। और इसको लेके जो भी आयोग की तरफ से जो भी हमारी पूछताछ थी, पीड़िताओं से हमने बातचीत की थी, उसमें जो भी हम थोड़ा बहुत निकल के आया, जो हमारे मन में आयोग के मन में सवाल थे, वो हमने डीजीपी महोदय को पत्र लिखकर पूछे हैं। जी। और निश्चित तौर पर इस तरीके का जो मामला है वो एक समाज में एक नई वो खड़ी करता है कि इस तरीके से भी लोग जो है वो नाबालिग बच्चियों के दैहिक शोषण करते हैं, यौन शोषण करते हैं, नौकरियों का झांसा देकर। जी। तो ये एक नई तस्वीर निकल के आई समाज में, एक नए क्राइम की ओर अग्रसर लोग हो रहे हैं कि जो है वो नाबालिग बच्चियों को इस तरीके से उपयोग में लाया जाता है। जी। ब्रजेश जी, अब मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जिस तरह की तस्वीर निकल करके आई है, दुख सभी को हो रहा है। यकीनन जो तस्वीर सामने है वो एक स्वस्थ समाज की तस्वीर तो नहीं कही जाएगी, एक सामाजिक विकृति को उजागर करती हुई, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे पत्रकारिता जगत हो, सभी पर एक प्रश्न चिन्ह इस पूरे के पूरे मामले ने ला करके खड़ा कर दिया है। अब ऐसे में अगर ये तस्वीर निकल करके आएगी, और तस्वीर वो जबकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकल करके आती हो, तो क्या कहा जाए, क्या माना जाए, और कैसे इस पर लगाम लगाई जा सकेगी? क्या कुछ तैयारियां हमें करनी होगी? क्या कुछ आपका मानना है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसमें जो एक पहला पक्ष जो हमें समझ में आता है, जो गंभीर चिंतन का विषय है कि जिस वर्ग से या कहें कि हमारे जो बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, तो माता पिता को इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है कि उनकी गतिविधियां क्या है। जब एक छोटे वर्ग से इस तरीके की जो बच्चियां हैं जो निकलकर सामने जो हम केस देख रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा इन्होंने जो निम्न वर्ग की बच्चियों को शिकार बनाया है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ऐसे बच्चों के माता पिता ये ध्यान नहीं दे पाते हैं कि बच्चियां शाम को रेत जा रही है और देर रात वापस आ रही हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही हैं, परफ्यूम का इस्तेमाल कर रही हैं, अच्छे मोबाइल का इस्तेमाल कर रही हैं और पैसा भी घर में लाके दे रही हैं। तो ये सवाल माता पिता के मन में पहले क्यों नहीं उठता है? बिल्कुल सही बात कही है आपने। ये चीजें जो है वो आप कहाँ से ला रहे हो बेटा, कहाँ से आ रहे हो, क्यों जा रहे हो, कितनी बार जा रहे हो, सभी ये थोड़ी सी चिंतन का विषय है। सभी चीजों पर बात करना होगी। सर, एक सवाल और यहाँ पर निकल करके सामने आता है। जिस तरह से प्यारे मियाँ श्रीनगर पहुंचते हैं, दुबई से कनेक्शन होने की बात भी हो रही है, बाहर कई तमाम देशों में संपत्तियां होने का जिक्र भी मिल रहा है, तो क्या कुछ माना जाए, चूंकि दैहिक शोषण का ये मामला है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जोड़ के भी इसको क्या देखा जाएगा, और क्या इनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी जांच की जाएगी? देखिए, ये तो इसका मामला तो मैं इसलिए नहीं कह सकता, ये तो पुलिस जांच कर रही है, एसआईटी गठित हो चुकी है, सरकार का पूरा ध्यान है और निश्चित तौर पर इसमें बहुत कड़ी कार्रवाई शुरू दिन से हुई है। मगर मैं ये मानता हूं कि प्यारे मियां जैसे लोग, ये पॉसिबल कुछ भी हो सकता है और इस तरीके की कि बच्चियों का उपयोग किया जा रहा था, उनका दैहिक शोषण दूसरे तरीके से उनको उपयोग में लेके किया जा रहा था, ये चीजें तो सामने आई है। ये भी हम जो है उन बच्चियों की काउंसलिंग करा रहे हैं। काउंसलिंग के बाद जो भी आगे निकलेगा, अभी तो बच्चियां बहुत डरी सहमी हुई है, एकदम तमाम सवाल जवाब जो है वो लोग कर रहे हैं, उनसे आ रहे हैं जा रहे हैं, 162 के बयान ये है वो है। तो अभी तो उनको हम अभी जहाँ पर रखा गया उनको हमने शेल्टर होम में, वहाँ पर हम कुछ दिन का आराम देके हम धीरे धीरे पूछताछ करेंगे और भी अगर चीजें निश्चित तौर पर सामने निकल के आएगी तो उसको लेके भी मध्य प्रदेश बाल आयोग बिल्कुल जो है वो संबंधित पर जो है वो कार्रवाई के लिए लिखेगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए लिखेगा।
जी लिखिए। ब्रजेश सर, जैसे ये लोग निकल करके सामने आते हैं, ये भी हमारे ही समाज से निकल करके आते हैं, तो क्यों आपको जी, लगता है कई किस्से आपके जहन में होंगे, कई केसेस आपके जहन में होंगे? इंदौर जी, का जी। कांड सामने आया था इसके पहले, चूंकि जी, जी, दहेज जी। शोषण एक ऐसा मुद्दा बन गया है आज के जी। समय में कि जो बार बार जी। निकल करके सामने आ रहा है। कई बच्चियों के साथ इस तरह की हरकत जी। और इस तरह का पूरा मामला सामने आना अपने आप में एक सवालिया निशान है हमारे इस समाज के ऊपर। क्या कहेंगे? बिल्कुल 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 सर, समाज में एक मतलब में जो एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है कि समाज हमारा आज भी अवेयर नहीं हो पा है। हम केवल भागदौड़ की जिंदगी में लगे हुए हैं। महंगी गाड़ियां, महंगे शौक, महंगी चीजों के चलते हम अपनी तरफ, अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा मतलब एक समाज पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक वर्ग जो है वो निम्न वर्ग है, एक वर्ग है उच्च वर्ग है। यहाँ जो दोनों वर्गों में भेद दिख रहा है। एक निम्न वर्ग का जो एक प्रकार से सिविलियन है, समाज में रहने वाला व्यक्ति है, वो वही है, और एक बड़ा वर्ग का बढ़ते जा रहा है, वो क्रिमिनल तरीके से बढ़ते जा रहा है। जिस तरीके से प्यारे मियाँ की संपत्ति दिख रही है, कूद उनके संबंध दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि ये चीजें पहले क्यों नहीं दिखती है? ये बहुत जब अच्छी उसका- बात आपने कही कि समाज का जी। पूरा पूरा योगदान है, और जी, जी। जिस तरह से सब कुछ दिख रहा है पूरी तस्वीर, तो समाज का भी योगदान है। हर एक व्यक्ति को बिल्कुल अपनी योगदान है। जिम्मेदारी जी जी, इस बात पर आपत्ति पहले क्यों नहीं ली गई? जिस जहां पर उसने अतिक्रमण करके ये भवन बनाया या जी। तमाम चीजें बनाई, इस पर जो सरकार के विभिन्न विभाग है वो कहाँ गए थे? पहले परमिशन क्यों दी, कैसे दी? तमाम सवाल हम खड़े होते हैं इस बात पे, क्योंकि समाज जिंदा नहीं है, समाज मुर्दा है। इस समाज में अगर जिंदा लोग होते तो आपत्ति दर्ज करते, उनके रिश्तेदार दर्ज करते कि इस तरह का आदमी जो 15-15 बार संबंध बनाता हो, जो 10-10, 20-20 शादियां करता हो, जैसे कि निकल के आ रहा है। इस तरह के समाज में ऐसे लोगों को रहने के लिए बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। ये समाज को पहले विरोध करना चाहिए था शुरुआती दौर से, लेकिन समाज अंधा हो जाता है, देखता नहीं है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है बगल में, किसी को कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल ठीक तो बात ये कही। जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने, और जिस तरह से आपने कहा है कि हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा और अपनी भूमिका का निर्वाह भी करना होगा। ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे मध्य प्रदेश बाल आयोग से ब्रजेश जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केवल जिम्मेदारी एक पक्षीय नहीं होती है, हर एक व्यक्ति को अपनी भूमिका का निर्वाह करना होगा, जिम्मेदारी निभानी होगी। इस समाज से निकले हुए प्यारे मियाँ जैसे लोग को यहाँ तक पहुँचाने में इसी समाज की भूमिका है। और इसके साथ ही उन्होंने तमाम बातें कही हैं। जिस तरह से इस आरोपी के संबंधों का खुलासा लगातार हो रहा है, फिलहाल पुलिस को 5 दिन की रिमांड दी गई है। अब क्या कुछ खुलासे इसमें निकल करके होते हैं और क्या कुछ जानकारी निकल करके आती है, ये तो देखने वाली बात होगी। खैर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जो ये तस्वीर निकल करके आई है, ये बहुत ही शर्मनाक तस्वीर पेश करती है। 1990 से 2020 तक का जो ब्यौरा प्यारे मियाँ की कहानी दे रही है, ऐसे में ये सिस्टम पर भी सवाल खड़े करता है और समाज पर भी। आप भी सोचिए कि समाज की भूमिका इस दौर में क्या कुछ रह जाती है। हमारे इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।